ना रुपया खर्च होना है ना समय खर्च होना है। ऐसे ही श्री भीष्म पितामह जी ने पूजन किया। ध्यान देना, संतों का पूजन किया। एक तरफ संत खड़े हैं, एक तरफ पूरा भारतवंश खड़ा है। भीष्म पितामह जी ने अपने सिर को उठा करके और जैसे घुमाया तो अर्जुन सामने आ गया। अर्जुन ने कहा, दादा किसी को खोज रहे हैं क्या? भीष्म पितामह जी ने कहा, अर्जुन इस भीड़ में सभी तो दिख रहे हैं, पर तेरा सारथी कहाँ? तेरा सारथी कहाँ? अर्जुन ने कहा, जैसे कहा तेरा सारथी कहाँ है, तो ठाकुर जी हाथ में चाबुक लिए हुए भीष्म पितामह जी के सामने आ गए। दादा मैं आ गया। कन्हैया तुम आ गए? मैं जानता था कि तुम आओगे, इसलिए नहीं कि मेरे पास बहुत बड़ी शक्ति है, मैं बलवान हूँ, इसलिए नहीं कि मैं धनुर्धर हूँ, इसलिए नहीं कि गंगा पुत्र हूँ, इसलिए आओगे क्योंकि मैं आपका भक्त हूँ और भक्त वत्सल। अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। हे प्रभु, आप मेरा मरण सुधारने के लिए आ गए, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है? हे प्रभु, आप मेरा मरण सुधारने के लिए आ गए, इससे बड़ा सौभाग्य कुछ नहीं। बड़े बड़े अमलात्मा, बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े वीतराग जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतरों तक साधना करते हैं और एक झलक नहीं पा पाते हैं। आज सुधारने के लिए आ गया, आज हमारा मरण सुधारने के लिए आ गया। धन्य सौभाग्य। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। बड़े बड़े संतों का आगमन भीष्म पितामह जी के यहाँ पर हुआ। महाराज जी को इधर ले आए, व्यास इधर ले गए। पूज्य महाराज श्री से निवेदन है कि यहाँ मंच पर आगमन हो जाएगा, अच्छा लगेगा। ये सौभाग्य है। अभी आप लोग प्रसंग सुन रहे थे कि भीष्म पितामह जी के पास में सभी संत लोग उपस्थित हुए और अभी इसी प्रसंग के बीच में पूज्य महाराज श्री, जो सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं, इस भोपाल की प्रतिष्ठित पीठ, प्रतिष्ठित स्थान, जो संत सेवा के लिए, संत सेवा के लिए, ब्राह्मण सेवा के लिए अपनी प्रसिद्धि पर स्थापित है। आज सौभाग्य से इस दास को भी उस स्थान पर जाने का सौभाग्य मिला और जाकर के जब दर्शन किया गुफा मंदिर का, हृदय गदगद हो गया। संत के साम्राज्य को देखना हो तो आप लोग चल के देखो। दुनिया का साम्राज्य अपनी जगह है, और संतों का साम्राज्य जो होता है, गुफा मंदिर में जाकर के दर्शन किया, प्रणाम किया, अभिषेक किया। आज उसी स्थान से हमारे पूज्य महाराज श्री गुफा मंदिर के श्री महंत जी का आगमन हुआ है। मैं इस व्यास पीठ से पूज्य महाराज श्री के लिए सहृदय प्रणाम निवेदित करता हूँ और हमारे सभी कमेटी के लोग महाराज श्री राधे महाराज ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु मंगल पूजन करेंगे। आइए हम लोग प्रसंग में प्रवेश करते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। देखिए, संतों से ही यज्ञ की सफलता होती है। संत ना होते जगत में तो जर जातो संसार, भक्ति ज्ञान वैराग्य दे को कर तो उद्धार। सबको अपनी चिंता होती है, संतों को सबकी चिंता होती है। सब लोग अपने लड़के बच्चे पालते हैं, संत सबके लड़के बच्चे पालते हैं, है ना? सभी लोग अपनी कमाई करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और संत सबके बच्चों को पढ़ाते। देख लो, सैकड़ों बच्चे पढ़ रहे हैं। यही संतों का जीवन है, यही साधुता। पर कार्याणि साधनोति इति साधु। जिसका जीवन परोपकार में निरत रहता है वही संत है, वही साधु है। और आज पूज्य महाराज श्री यहाँ पर उपस्थित हुए, मैं हृदय से इस व्यासपीठ की तरफ से प्रणाम निवेदित कर रहा हूँ। आइए मैं समयानुसार प्रसंग में प्रवेश करते हुए, आप लोग सुन रहे थे भीष्म पितामह जी ने ठाकुर जी को याद किया। सामने खड़े हैं ठाकुर जी, बीच में सरसैया लगे हुए, एक तरफ सभी संतगण खड़े हैं,
पूरा भरतवंश खड़ा है। श्री भीष्म पितामह जी में टुकुर टुकुर निहारते हुए, धन्य प्रभु, इसलिए तो आपको भक्त वत्सल कहा जाता है। आप भक्तों के लिए अपना मान भी त्याग देते हैं। मैंने आपको बुलाया नहीं, लेकिन आप बिना बुलाए आ गए। भक्तों का घर अपना घर मानते हैं ना। अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सकल विश्व को पलते देखा। ध्यान दीजिए, बिंदु जी का पद है। जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सकल विश्व को पलते देखा, उनको गोकुल में माखन पर 100 बार मचलते देखा। जो सारे संसार का पालन करता, वो भी मैया के सामने कहता, मैया मुझे माखन दे दो ना। गोपिकाएं कहती, चलो ठुमका लगा के दिखाओ, तब हम तुम्हें माखन खिलाएंगे। और वो कन्हैया, वो परमात्मा ठुमका लगाने लगता प्रेम के वशीभूत होकर। वही परमात्मा जिनका ध्यान विरंच शंभु सनकादिक से न संभलते देखा। जिनका ध्यान विरंच शंभु सनकादिक से न संभलते देखा, उनको ब्रज में ग्वालों के संग, जिनका ध्यान बड़े बड़े अमलात्मा महात्मा गुफाओं में बैठ करके हजारों वर्ष साधना करते हैं, और फिर भी एक झलक आ जाए तो सौभाग्य मानते परमात्मा का दर्शन हो गया। वही परमात्मा भक्तों के भाव से भावित होकर के, प्रेम के बस में वशीभूत होकर के, और भक्तों के साथ कबड्डी खेलने लगता है। यही प्रेम का स्वरूप होता है। जिनका ध्यान विरंच शंभु सनकादिक से ना संभलते देखा, उनको ब्रज में ग्वालों के संग लेकर गेंद उछलते देखा। वही परमात्मा प्रेम के वशीभूत होकर के। भीष्म पितामह जी ने कहा, प्रभु आप आ गए। आपका मैंने परीक्षण कर लिया था कि आप भक्त वत्सल हैं। जब आपने प्रतिज्ञा किया था कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो मैंने सोचा या तो आपका भक्त जाएगा या आप अस्त्र उठाएंगे। मैं बाण पर बाण छोड़ने लगा, अर्जुन के अस्त्र शस्त्र टूट गए, घोड़े लहूलुहान हो गए, रथ छत विछत हो गया, अर्जुन रक्त रंजित हो गया। आपने देखा मेरा भक्त मर जाएगा, आप रथ का चक्का लेकर के मेरी तरफ दौड़ पड़े। मैं समझ गया आप भक्त वत्सल हैं। भक्तों की रक्षा के लिए आप सब कुछ कर सकते हैं प्रभु। आज मेरा मन सुधारने के लिए आ गए। बस मेरे चरणों में यही निवेदन है, आपके चरणों में, कि आप मेरी अंतिम इच्छा पूरी करें। मेरी अंतिम इच्छा है कि सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता कलेवरम यावदिदं हिनोमि हम प्रसन्न हासारुणलोचनो लसत् मुखाम्बुजो ध्यान पथश्चतुर्भुज सदैव देवो सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता कलेवरं यावदिदं हिनोम्यहं प्रसन्न हासा रुणलोचनो लसत् मुखाम्बुजो ध्यान पथश्चतुर्भुज। हे प्रभु, जब तक मैं इस देह को न त्याग दूं, आप जैसे खड़े हैं ऐसे ही खड़े रहे। इदम कलेवरम न हिनोम्यहं तावत् त्वाम प्रतीक्षता। आप तब तक प्रतीक्षा करें जब तक मैं इस कलेवर को न त्याग दूं। हे प्रभु, ठाकुर जी ने सोचा लो इनको इच्छा मृत्यु का वरदान है, कहीं 2-4 साल के लिए टाल दिया तो मैं कब तक खड़ा रहूंगा। लेकिन खड़े हैं, बोले ऐसे नहीं, बोले प्रसन्न हासा, मुस्कुराते हुए। भगवान ने सोचा लो पूरी दुनिया रो रही है कि पितामह मर रहे हैं, भाई आप बताओ, किसी का शरीर छूट रहा हो, सबकी आंखों में आंसू हो। बीस पितामह जी साधारण तो है नहीं, भरत वंश के कुल श्रेष्ठ, और उनका शरीर शांत हो रहा है, सबकी आंखों में आंसू है। अब एक सामाजिक नियम होता है कि हंसने के समय हंसा जाता है, रोने के समय रोया जाता है। अगर आपको रोना भी नहीं आ रहा तो शांत रहें। लेकिन किसी का शरीर छूट रहा हो या कोई बैठने गए आप वहां जाके ठाका मार के हंसने लगो तो क्या सामाजिक कुछ ये सामाजिकता कहलाएगी?
किसी की शादी हो रही वहां जाके रोने लगो तो क्या अच्छा लगेगा? लेकिन पितामह ने कहा कि प्रभु आप, मैं मर रहा हूं और आप मुस्कुराओ। ठाकुर जी ने कहा लो ऐसे ऐसे तो विचित्र भक्त होते हो। हे प्रभु मैं चाहता हूं कि आपकी मुस्कुराती हुई छवि सदा सदा के लिए अपने नैनों में बसा लूं, और ये नेत्र मुस्कुराती हुई छवि को देखते देखते सदा सदा के लिए बंद कर दूं, बस यही चाहता हूं। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता कलेवरम यावदिदं हिनोम्यहं प्रसन्न हासा रुडलोचनो लसत् मुखाम्बुजो ध्यान पथश्चतुर्भुजो। इसलिए आप मुस्कुराते हुए चतुर्भुज बन जाए। ठाकुर जी चतुर्भुज बन गए। भीष्म पितामह जी सदा सदा के लिए मौन हो गए, अपनी बुद्धि को चरणों में समर्पित करके। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। भगवान द्वारकाधीश यहाँ से चले हैं और सीधे द्वारकाधीश चल करके युधिष्ठिर को राजा बना करके द्वारिका पहुंचे हैं। जैसे प्रत्येक जजु प्रजा सर्वा भर्तु दर्शन लालसा, सारी प्रजा ने जब निहारा है प्रभु को, तत्रोपनीत बलियो रवेर दीपिवाव्रतम, यहाँ पर वर्णन आया है कि भगवान से मिलने के लिए जो भी द्वारकावासी चल रहे हैं सबके हाथ में पुरस्कार है, सबके हाथ में भेंट है। तो क्या द्वारकाधीश को किसी के भेंट की जरूरत है क्या? देखो भगवान को किसी के भेंट की जरूरत होती नहीं। ऐसा नहीं कि हम केला लेके जाते भगवान के पास तो कोई हम उपकार करते, कि मिठाई का डिब्बा लेके गए तो उपकार किए। भगवान को जरूरत नहीं है, ये हमारे भाव का समर्पण होता है। यहाँ पर रवेर दीपिवाव्रतम तत्रोपनीत बलियो रवेर दीपिवाव्रतम श्लोक आया है कि जैसे सूर्य को किसी के प्रकाश की जरूरत नहीं, सूर्य स्वयं प्रकाश है। सूर्य को कौन प्रकाश देगा? दुनिया को प्रकाशित करने वाले, अंधकार नष्ट करने वाले भगवान भुवन भास्कर, उनको कौन प्रकाश देगा? कोई दीपक प्रकाश दे सकता है? लेकिन सूर्य की भी जब आराधना करते हैं भक्त लोग तो सूर्य को भी दीपक दिखाते हैं। दीपम दर्शयामि भास्कराय नमः, पंडित जी लोग जानते हैं। सूर्य की पूजा करने पर दीपक दिखाया जाता, क्यों? क्योंकि सूर्य भी दीप को स्वीकार करके आपकी भावना को स्वीकार करते हैं। ऐसी परमात्मा को किसी के पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती। वह परमात्मा भाव का भूखा होता है। जब भाव से भावित होकर के आप कोई भी पदार्थ उनको समर्पित करते हैं, वह परमात्मा आपके भाव को स्वीकार करता पदार्थ के रूप में, उसी को भावग्राही कहा जाता है। सभी द्वारिका वासियों के भाव को स्वीकार किया ठाकुर जी ने। और भगवान ने क्या किया? सबसे पहले बवंदे सिरसा सप्तो देवकी प्रमुखा बदा, अपनी माँ के चरणों में सिर रख के प्रणाम किया। इस बात को मैं व्यासपीठ से निवेदन करूंगा विशेष रूप से। प्रसंग तो मैं शीघ्रता से समय पर ले जाऊंगा, पर विशेष रूप से इस बात को निवेदन करूंगा। भगवान ने आकर के अपनी माँ के चरणों में सबसे पहले महाभारत युद्ध को जीत के आए तो सबसे पहले बवंदे सिरसा सप्तो देवकी प्रमुखा, शिव रख के माँ के चरणों में प्रणाम किया। परमात्मा को प्रणाम करने की क्या जरूरत है? परमात्मा तो स्वयं प्रणाम में है। सभी संत महात्मा ज्ञानी ध्यानी सभी उनको प्रणाम करते हैं। कोई भी कितना श्रेष्ठ प्रणाम हो, लेकिन परमात्मा को सभी प्रणाम करते हैं। पर उस परमात्मा को प्रणाम करने की आवश्यकता क्यों है? वह परमात्मा भी माता पिता को प्रणाम करता है, क्योंकि वह परमात्मा जानता है कि मैं धर्म की स्थापना के लिए आया हूँ। अगर मैं प्रणाम नहीं करूँगा तो मेरी कथा सुन करके लोग कैसे मेरी शिक्षा ग्रहण करेंगे, लोग कैसे सुनेंगे, कैसे सीखेंगे? वह परमात्मा धर्म संस्थापनार्थाय अवतीर्णो जगदीश्वर, वह जगदीश्वर धर्म की स्थापना के लिए आता है। और धर्म केवल अगरबत्ती जलाना ही नहीं होता है, धर्म केवल माला जपना ही नहीं होता है। संस्कार से युक्त जीवन व्यतीत करना, निष्ठा पूर्वक ईमानदारी पूर्वक कर्म करना, सेवा भाव रखना, भगवान के प्रति, भक्तों के प्रति, जीव के प्रति श्रद्धा रखना, ये सबसे बड़ा धर्म होता है। यही सब धर्म कहलाता है। धर्म की परिभाषा बड़ी व्यापक है, बड़ी प्यारी। आज सबसे बड़ी विडंबना है, विकास खूब हो रहा है, धन भी खूब कमा रहे लोग,
सब कुछ विकास हो रहा, गाड़ी बंगले सब हो रहे हैं, पर सबसे बड़ी कमी आ रही है तो संस्कारों की कमी आ रही है। नई युवा पीढ़ी को जो संस्कार मिलने चाहिए वो नहीं मिल पा रहे। इसका कारण क्या है? इसका एकमात्र कारण है कि संस्कार प्राप्त होते हैं शिक्षा से। शिक्षा संस्कार की जननी है, विद्यालय से संस्कार मिलते हैं, लेकिन आज के विद्यालय सब इंग्लिश मीडियम वाले हो गए हैं। आज के विद्यालय पाश्चात्य सभ्यता वाले हो गए हैं। आज की शिक्षा कॉन्वेंट वाली हो गई है। तो आज की शिक्षा में पेट भरने की शिक्षा तो खूब दी जाती है, लेकिन जीवन कैसे जीना चाहिए, कौन कौन से हमारे जीवन में संस्कार होने चाहिए, ये शिक्षा नहीं दी जाती। आज की युवा पीढ़ी संस्कारों से रहित हो रही है। इसलिए 10 लाख का महीना कमाने के बाद भी ये नहीं होता कि हमें वो पैसा खर्च कहाँ करना है, हमें किस मद में खर्च करना है, किसी समाज की सेवा करना है, किसी को सुख देना है, किसी को हमें जीवन में इस धन के द्वारा, इस शरीर के द्वारा, इस बुद्धि के द्वारा हमें विकास करना है। मैं निवेदन करूं, जिस शिक्षा में संस्कार नहीं होता है वो शिक्षा श्रेष्ठ नहीं मानी जाती। शिक्षा का मतलब संस्कार। विद्या विनय संपन्न। हमारी भारतीय संस्कृति में भी शिक्षा होती थी, पहले गुरुकुलों की शिक्षा होती थी, गुरुकुलों में संस्कार पढ़ाए जाते हैं। आज भी विद्यालय कई चलते हैं महाराज, जो संस्कार से युक्त विद्यालय है ना, कई विद्यालय ऐसे चलते हैं। RSS शिशु मंदिर, सरस्वती शिशु मंदिर आपने देखा होगा, जो पहले पढ़ाइयाँ होती थी उसमें संस्कार से युक्त शिक्षा दी जाती थी। अब कोई मतलब ही नहीं। मैं एक बात निवेदन करता हूँ हर मंच से, और यहाँ से भी निवेदन कर रहा हूँ आप सभी से, ये केवल व्यासपीठ का कर्तव्य नहीं है संस्कार देना, ये समाज के प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। समाज के प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व है, जिम्मेदारी है। केवल संतों की नहीं है, केवल धर्माचार्यों की नहीं है, केवल व्यासपीठ की नहीं है, सबकी जवाबदारी है। क्या जवाबदारी है? जवाबदारी यह है कि जो शिक्षा का मूल सिद्धांत है, विद्या विनय संपन्न, विनम्रता, वह शिक्षा कमजोर हो रही है। जो संस्कार युक्त शिक्षा होगी उसी में विनम्रता होगी। आजकल की शिक्षा में विनम्रता कम है। इंग्लिश मीडियम की शिक्षा है, ठीक है, इंग्लिश भाषा है, पूरी विश्वव्यापी भाषा है, समूचे विश्व में जानी जाती है। आपके बच्चे के अंदर क्षमता है बुद्धि में, तो आप एक भाषा नहीं सैकड़ों भाषाओं का भी ज्ञान करा, सैकड़ों भाषा वो सीख ले। इंग्लिश भाषा सीख ले, उर्दू सीख ले, संस्कृत सीख ले, सारी भाषाओं भाई आम तो आम ही रहेगा, चाहे उर्दू में कहे, चाहे इंग्लिश में कहे, चाहे हिंदी में कहे, चाहे जिसमें। पर इंग्लिश एक भाषा है। भाषा ज्ञान होना अलग चीज है और संस्कार न होना अलग चीज है। आज की आंग्ल भाषा की पद्धति में संस्कार को अलग कर दिया गया। इंग्लिश मीडियम पढ़ाना ठीक है, जरूरी है, लेकिन आज के बच्चों से कहा जाए कि भैया भगवान प्रणाम करते थे, तुम भी प्रणाम करो, तो उनको प्रणाम करना आता ही नहीं है। माताएं भी सिखाती, बेटा टाटा कर लो, टाटा। छोटे छोटे से बच्चे हैं, उनको आता नहीं है, छोटे सा बच्चा है, कोई रिश्तेदार आए, अब रिश्तेदार आए हैं और आकर के अब जाने लगे तो छोटे से बच्चे कहते बेटा टाटा कर लो, टाटा, तुम्हारे मौसा जी जा रहे हैं, टाटा करो। बच्चे का हाथ हिला करके बता रहे हैं कि बेटा मौसा जी से कह दो। आज भारतीय संस्कृति में नमस्कार किया जाता है, हमारे यहाँ टाटा नहीं किया जाता। और टाटा का कोई अर्थ भी नहीं होता, नमन का तो बहुत बड़ा अर्थ होता है, नमस्कार का तो बहुत बड़ा अर्थ होता है। नमन से सिर झुकता है और टाटा से अहंकार आता है। और शिक्षा वह श्रेष्ठ नहीं होती, अभिवादन वह श्रेष्ठ नहीं जिसमें अहंकार हो, अभिवादन वही श्रेष्ठ होता है जिसमें विनम्रता होती है। नमन करने से विनम्रता आती है। इसलिए हम अपनी भारतीय संस्कृति को पहचानते हैं।
हम भले ही आंग्ल भाषा को पढ़े, कॉन्वेंट की पढ़ाई पढ़े, पर अपने बच्चों को भारतीय संस्कृति के संस्कार प्रदान करें। उन बच्चों को पता होना चाहिए कि हम किस देश में हैं, जिस देश में राम जी भी आए हैं, कन्हैया भी आए हैं, बड़े बड़े संत महापुरुष आए हैं। कन्हैया ने नंगे पैर गाय की सेवा किया है, कन्हैया ने भक्तों की रक्षा करने के लिए उस परमात्मा ने नंगे पैर चल करके धर्म की स्थापना किया है। आज हमारा देश तीर्थों से सुशोभित होता है, अपनी भारतीय संस्कृति पर गर्व करता है। इसका कारण क्या है? आज हमारे ही देश के बच्चे बाहर जाकर के, विदेशों में जाकर के और भारतीय संस्कृति पर भी अविश्वास करते हैं, भारतीय संस्कारों की ही उपेक्षा करते। क्यों? क्योंकि हमने बालापन से वो नहीं पढ़ाया, उनको नहीं शिक्षा दी है। इसलिए आज से एक प्रयास किया जाना चाहिए कि हमारी जो पीढ़ी है उसको संस्कार कैसे मिले। सबसे बड़ा उपाय है कि जो स्कूल है उनके प्रबंधनों से इस बात को कहे कि आप लोग जो इंग्लिश मीडियम स्कूल पढ़ा रहे हैं, चला रहे हैं, आप जितने भी सब्जेक्ट चलाते हैं, जितने पीरियड लगाते हैं, आप अपने मन से लगाते चलाइए। कौन कौन सब्जेक्ट चलाते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। आजकल तो इतने सब्जेक्ट चल चुके हैं, इतनी पुस्तकें हो गई हैं कि बच्चे पीठ पर लादे लादे थक जाते हैं। चलिए ठीक है, आपकी तरफ से आप जितना सब्जेक्ट चलाएं, जितने कोर्स चलाएं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उन्हीं पीरियडों में से भले 2 दिन में, 3 दिन में एक पीरियड कम से कम भारतीय संस्कृति के संबंधित कोई ग्रंथों का लगना चाहिए, जिससे हमारे बच्चे पहचाने कि राम जी कौन है, भारत देश कैसा है, किन संस्कारों से युक्त है। हमारी भारतीय संस्कृति, जिस भारतीय संस्कृति का स्मरण करके सारा विश्व नमन करता है, विश्व गुरु मानता है, जिस वृंदावन में आकर के विदेशी लोग नाचते हैं, जिस वृंदावन में आकर के माला टांग करके विदेशी लोग हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे जपते हैं, जिस वृंदावन में आकर के लंबा लंबा तिलक लगाते हैं, शोभा पाते हैं, और हम लोग उसको सरलता से पा जाने के कारण उसकी उपेक्षा करने लगते हैं। हमको संकोच लगता है, हमें शर्म आती है गाय की सेवा करने में, तिलक लगाने में, भगवान को नमन करने में, माता पिता की सेवा करने में। हमें यह ध्यान रखना चाहिए। ये केवल एकमात्र कारण है संस्कार की विहीनता। जिस दिन संस्कार होगा महाराज, तो भारतीय संस्कृति तो संस्कारों से ही उत्पन्न हो। 16 संस्कार हमारे भारतीय संस्कृति में होते हैं, जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक, अंतिम संस्कार तक संस्कारों से ही शोभा होती है। इसलिए शिक्षा में संस्कार होना अति आवश्यक है। और मैंने इस बात को कहा तो कई स्कूल के प्रबंधकों ने इस बात को स्वीकारा और भारतीय संस्कृति के जो ग्रंथ हैं उन्होंने उस पर लागू किया। अभी तो हम सुन भी रहे थे कि शायद शासन भी इस पर विचार कर रही है कि हमें संस्कृति संबंधित कुछ ना कुछ विषय को चलाना चाहिए। तो ये आवश्यक है। मैं निवेदन करूं कि अगर संस्कार है संतान में, तो वह आपकी ध्वजा कीर्ति को आसमान की बुलंदियों में पहुंचाएगी। और अगर कुसंस्कारित बेटा है तो कितनी भी कमाई हो, वह माता पिता की इस कीर्ति को समाप्त कर देगी। इससे संस्कार ही मुख्य है। आज भगवान ने चरणों में प्रणाम किया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। माँ प्रथम गुरु है, माँ के समान कोई गुरु नहीं है। इसलिए माताओं को भी चाहिए कि अपने बच्चों को संस्कृति और संस्कार की शिक्षा जरूर प्रदान करें। भगवान कृष्ण आकर के सभी से मिले हैं। इधर जैसे ही कन्हैया आए हैं, आकर के इधर जिसकी भगवान ने गर्भ में रक्षा किया था, परीक्षित जी का प्राकट हुआ है, नामकरण हुआ विष्णुराज। पांडवों का महाप्रयाण हुआ, परीक्षित जी महाराज बड़े हुए और परीक्षित जी भी राजा बने। परीक्षित जी महाराज घूमते हुए दिग्रक्षण करने के लिए जा रहे थे। उसी समय पर महाराज एक गाय और बैल को देखा। देख करके श्री परीक्षित जी महाराज देख रहे हैं बैल के 3 पैर टूटे हुए, बैल के, गाय की आंख से अश्रु प्रवाहित हो रहा है।
एक काला काला पुरुष मारने के लिए आ गया। तत्काल परीक्षित जी ने एक बाण छोड़ दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, बोलिए युगल सरकार की। बाण छोड़ दिया परीक्षित जी ने। बाण जैसे ही चढ़ाया उसी समय कलयुग था चरणों में गिर गया। कलयुग को देखा, कलयुग तुम धर्म के मित्रों मेरे यहाँ से चले जाओ। कलयुग को परीक्षित जी ने 4 स्थान दिए हैं, जाओ वहां पर रहो। दूतम पानम स्त्रियाशुना, 4 स्थानों पर कलयुग स्थापित हुआ। पुनश्चयाचमानय, पुनः याचना करने पर स्वर्ण में स्थान प्रदान किया। इसके बाद श्री परीक्षित जी महाराज स्वर्ण का मुकुट पहन करके आए और आकर के इनसे संत का अपराध हो गया। मैं निवेदन करूं, परीक्षित जी ने समीप के गले में सर्प डाल दिया, इनसे अपराध हो गया। देखो, संत की पहचान में धोखा होता है तो परिणाम बड़ा विपरीत होता है। असली को नकली पहचान ले, मान ले तो भी गड़बड़, और नकली को असली मान ले तो भी गड़बड़। और रामचरितमानस में राजा प्रताप भानु ने नकली संत को असली मान लिया तो उसका राज्य चौपट हो गया। और भागवत में राजा परीक्षित ने असली को नकली मान लिया तो भी गड़बड़ हो गई। तो संत की पहचान क्या है? हो सकता हमारे घर में ही संत, हमारे घर में ही साधु, उसकी पहचान क्या है? ये भागवत जी सिखाते हैं, भागवत जी बताती है संत की पहचान क्या है। भागवत से बढ़कर के कोई पाठशाला है। एक संत ने बड़ा प्यारा भाव दिया है कि सत्संग ही पर्याप्त न सुनना, उस साचे में ढलना होगा। सत्संग ही पर्याप्त न सुनना, उस साचे में ढलना होगा। चले राम के पद चिन्हों पर, अब इतिहास बदलना होगा। चले राम के पद चिन्हों पर, अब इतिहास बदलना होगा। रूप अनेकों बना ताड़का, ध्यान दीजिए, रूप अनेकों बना ताड़का, ऋषि मुनियों को सता रही है। जाने कितनी सूर पे न खाएं, अपना नाटक दिखा रही है। कई मंथराएं दुर्बुद्धि से, कई मंथराएं दुर्बुद्धि से, घर का नाश किया करती हैं। कई मंथराएं दुर्बुद्धि से, घर का नाश किया करती हैं। प्रणत हुई कितनी कैकेयी, पति के प्राण लिया करती हैं। हमें कहीं पथ भ्रष्ट न कर दे, हमें कहीं पथ भ्रष्ट न कर दे, इनसे प्रथम निपटना होगा। चले राम के पद चिन्हों पर, अब इतिहास बदलना होगा। चले राम के पद चिन्हों पर, अब इतिहास बदलना हो। जाने कितनी सीताओं का, अभी भी रोज पेपर में लोग देखते हैं, रोज घटनाएं सुनते हैं। जाने कितनी सीताओं का अब भी यहाँ हरण होता है। परहित रत कितने गिद्धों का, यूं ही यहाँ मरण होता है। जाने कितने कालने में, जाने कितने कालने में, सुंदर बाना में छिपे हुए हैं। जाने कितने कालने में, सुंदर बाना में छिपे हुए हैं। पर नारी को छलने वाले रावण जोगी बने हुए। पर नारी को छलने वाले रावण जोगी बने हुए। जो समाज के शोषक उनको, जो समाज के शोषक उनको, कर संकल्प कुचलना होगा। जो समाज के शोषक उनको, कर संकल्प कुचलना होगा। चले राम के पद चिन्हों पर, अब इतिहास बदलना होगा। और कितने बाली भाइयों का हक प्रतिदिन ही छीना करते हैं। कितने रावण भाई को लातों से ही पीटा करते हैं। कितने बाली भाइयों का हक
प्रतिदिन ही छीना करते हैं, कितने रावण भाई को लातों से ही पीटा करते हैं। पर विजयादशमी पर भारत में, विजयादशमी पर भारत में हम नाटक खेला करते हैं। विजयादशमी पर भारत में हम नाटक खेला करते हैं। सचमुच के रावण जिंदा है, कागज के रावण जलते हैं। सचमुच के रावण जिंदा है, कागज के रावण जलते हैं। ऋषियों का आदर्श ग्रहण कर, ऋषियों का आदर्श ग्रहण कर अब हम सबको चलना होगा। ऋषियों का आदर्श ग्रहण कर अब हम सबको चलना होगा। चले राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। चले राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। संत की पहचान, भगवान की पहचान, और यहां तक कि खुद की पहचान भी भागवत जी से करते हैं। परीक्षित जी महाराज को श्राप लगा, इति लंघित मर्यादा तक्षका, सप्तमे हनि सातवें दिन तक्षक काटेगा, मृत्यु हो जाएगी। परीक्षित जी गंगा के तट पर उपस्थित हो गए। सभी संत आ गए। सभी संतों से पूछते, मेरी मृत्यु 7वें दिन है, मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए, मेरे मानस से किम कर्तव्य। ये पूछ ही रहे थे। चारों तरफ कोई भी संत आता, कोई आप साधन बताएं, कोई उपाय बताएं कि मेरा 7 दिन में कल्याण हो जाए। कोई भी उपाय नहीं बता पा रहे थे कि 7 दिन तो पलक झपकते बीत जाते हैं महाराज। 7 दिन तो पता नहीं चलता कैसे बीत गए। आज तीसरा दिन है महाराज, आज तीसरा दिन है और ऐसे धीरे खिसकते खिसकते 7वां दिन भी आ जाएगा, पता नहीं चलता है। परीक्षित को हम कैसे साधन बताएं, कोई नहीं बता पा रहा था। उसी समय महाराज जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो ठाकुर जी की कृपा का रास्ता खुल जाता है। जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो ठाकुर जी की कृपा का रास्ता खुल जाता है और भगवान की कृपा कोई ना कोई संत और गुरु के रूप में ही आती है। जब कोई नहीं दिखा तो उसी समय 16 वर्ष की अवस्था, सुचिकन गोल गोल कपोल, सुंदर अलकावलिया, भगवान ही सुखदेव जी के रूप में सुंदर वस्त्र के नाम पर केवल लंगोटी है, उपस्थित हो रहे हैं। आइए हम लोग भी सुखदेव जी का स्वागत करें। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी, मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी, कभी कभी चढ़ती है मन पे नाम की रंगत कभी कभी, चढ़ती है मन पे नाम की रंगत कभी कभी, मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी।